कसरों की ज़रब, कसरों की तकसीम और ज़रबी माकूस। इसके पहले के पीरियड में क्या देखे थे हमने? कसरों की जमा और कसरों की तफरीक। ठीक है, एक मिसाल है यहाँ पर 3/4 ज़रब 1/5। 3/4 ज़रब 1/5। तो कसरों की जब ज़रब करेंगे हम, तो कसरों की ज़रब में शुमार कुनिंदा की ज़रब, नसब नुमा 3 ज़रब 1, 4 ज़रब 5, 4 ज़रब 5 बराबर 3 एका 3, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। ये आगे हमारी हासिल ज़रब 3/30। एक मिसाल और देखेंगे हम ज़रब की 5/11 ज़रब 4/10, 4/10। तो कसरों की ज़रब करते उसूल क्या है इसका? ज़रब का शुमार कुनिंदा की ज़रब, नसब नुमा की ज़रब। तो बटे के ऊपर क्या लिखेंगे हम? 5 ज़रब 4, 5 ज़रब 4। और नसब नुमा में क्या लिखेंगे हम? 11 ज़रब 10, 11 ज़रब 10। 5 चौक 20, 11 ज़रब 10, 11 दाई 110, 20/110। ये है कसरों की ज़रब का तरीका। आसान है? आसान है? शुमार कुनिंदा की ज़रब करेंगे, नसब नुमा की ज़रब। उसके बाद एक सवाल लिखते और भी हम 5 ज़रब 3/4, 4/7 ज़रब 6। अब यहाँ पर हमको सवाल नजर आ रहा है 5 ज़रब 3/4, 5 ज़रब 3/4 और 4/7 ज़रब 6। तो यहाँ पर इसके नसब नुमा में हमको कोई अदद नजर नहीं आ, लेकिन किसी भी अदद के नसब नुमा में कितना होता है? 1 होता है। किसी भी अदद के नसब नुमा में कितना होता है? 1। उस 1 को हम लिखते नहीं, उस 1 को हम लिखते नहीं। ये 5 है, इसका मतलब क्या है? 5/1। क्या मतलब उसका? 5/1। उसका मतलब है 5/1। क्या मतलब उसका? 5/1। ज़रब 3/4, ज़रब 3/4। अब लिखेंगे हम 5 ज़रब 3, 1 ज़रब 4। 5 ज़रब 3, 1/4। 5 दिया 15, 4 एका 4। आए समझ में? अगर नसब नुमा में अदद दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब उसके नसब नुमा में कितना है? 1। कितना है? 1। याद रखना है हमको, आगे इसका काम पढ़ेंगे हम। 4/7 ज़रब 6 है, क्यों? 6/1 क्या है? 4 ज़रब 6, 7 ज़रब 1, 7 ज़रब 1। 4 6 के 24, 7 एका 7। आगे समझ में? ये बात समझ में आ गई? अब ज़रब की मिसालें समझ में आ गई? ज़रब के अंदर क्या करना है हमको? शुमार कुनिंदा की ज़रब, नसब नुमा शुमार कुनिंदा की ज़रब, नसब नुमा। इसी के ऊपर हमारी मश्क नंबर 12 है, इसी के ऊपर मश्क नंबर 12। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम कसरों की तकसीम से पहले देखते हैं ज़रबी माकूस। क्या देखते हैं? ज़रबी माकूस किसे कहते हैं? ज़रबी माकूस जब दो आदाद का हासिल ज़रब
हासिल ज़रब एक कितना हो, जब दो आदत का हासिल ज़रब एक हो तो वो दोनों आदत एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ज़रबी माकूस। क्या कहलाएंगे वो, ज़रबी माकूस। जैसा 5/3, 5/3 ज़रब 3/5, 5/3 ज़रब 3/5। अब इनके हमको ज़रब करना है। हमको मालूम है ज़रब का उसूल क्या है, शुमार कुनिंदा की ज़रब, नसब नुमा की ज़रब। तो 5 ज़रब 3 और नीचे नसब नुमा में 3 ज़रब 5, 5 किया 15, 3 पंजे 15, 15/15, 15/15। क्या मतलब है उसका, 15/15 का एक मतलब है। क्या मतलब है, कैसा है, 15 से 15 को तकसीम कर दो, 15 एका 15, 15 एका 15 हो गया तकसीम। जवाब क्या आएगा हमारा, 1/1। जवाब क्या आएगा, 1/1। बटे में एक हम लिखते नहीं, एक है उसके बटे में हम लिखते हैं उसको, अभी जवाब कितना आ गया हमारे यहाँ पर, 1। तो ये दो आदात का हासिल ज़रब, दोनों कसरों का हासिल ज़रब कितना आया है, 1। तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या रहेंगे, ज़रबी माकूस। 5/3 का ज़रबी माकूस 3/5, 5/3 का ज़रबी माकूस 3/5, 3/5 का ज़रबी माकूस 5/3। क्या किए यहाँ पर, ज़रबी माकूस बनाने के लिए हमने उसका शुमार कुनिंदा को नसब नुमा की जगह लिखी है, नसब नुमा को शुमार कुनिंदा। आगे बात समझ में। तो जब दो आदात का हासिल ज़रब एक हो तो दोनों आदात एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, ज़रबी माकूस, ज़रबी माकूस। अब आपको पहचानना है ज़रबी माकूस अदद कौन सा होगा इसमें। जैसे एक मिसाल है 5/10, 5/10 इसका ज़रबी माकूस क्या होगा, 10/5। इसका ज़रबी माकूस होगा 10/5। 1/7, 7/1। और अगर 7 भी लिखते तो चलेगा हमारा 7। इसका बटे में 1 नहीं लिखे तो चलता ना, तो जवाब हम 7 बोल सकते हैं। 1/7 का ज़रबी माकूस 7 और 7 का ज़रबी माकूस 1/7, 7 का ज़रबी माकूस 1/7। आई बात समझ में आई क्या, ये 4 है यहाँ, 4 का ज़रबी माकूस क्या होगा, फिर क्या होगा, 1/4। 4 का ज़रबी माकूस 1/4 क्या होगा, 1/4। और 1/4 का ज़रबी माकूस 4, 1/4 का ज़रबी माकूस 4। अब इन दोनों की ज़रब करके देखो, हासिल ज़रब एक आने को, हासिल ज़रब कितना आना, 1। इसके नसब नुमा में कुछ है क्या, अभी क्या रहता है इसके नसब नुमा में, 1। देखिए ना हमने किसी भी अदद के नसब नुमा में क्या रहता, नसब नुमा अगर दिया हुआ नहीं है तो क्या रहेगा, 1। 4 एका 4, 4 एका 4, 4 को 4 से तकसीम करो, 4 एका 4, 4 एका 4। क्या जवाब आया हमारा, 1। इसका मतलब 4 का ज़रबी माकूस 1/4, 1/4 का ज़रबी माकूस 4। 4/1 बोले चलता, हमको लेकिन 4 ही बोलना है। क्या बोलना है, 4 ही बोलना है। 10 क्या है ना इसका ज़रबी माकूस, 1/10। और 1/10 का ज़रबी माकूस, ठीक है। ज़रबी माकूस समझ में आ गया हमारे। अब देखना है हमको कसरों की तकसीम। क्या देखना है, कसरों की तकसीम। मिसाल है हमारे पास में 3/5 तकसीम 2/7, 3/5 तकसीम 2/7। तो कसरों की तकसीम ना करते हुए, कसरों की तकसीम ना करते हुए उसकी ज़रब करना है। क्या ज़रब करना है, 3/5 ये पहली कसर है, 3/5 ये पहली कसर है, 3/5 पहली कसर है। ज़रब करना है दूसरी कसर के ज़रबी माकूस, ज़रब करना है दूसरी कसर के ज़रबी माकूस। कसरों की तकसीम करने का मतलब है कि ज़रब करना है हमको दूसरी कसर के
ज़रबी माकूस से। अब ये 2/7 है, इसका ज़रबी माकूस क्या होगा? इसका ज़रबी माकूस क्या होगा? 7/2। इसका ज़रबी माकूस क्या होगा? 7/2। अब जवाब लिखिए यहाँ पर हम 3 ज़रब 7 5 ज़रब 2 5 ज़रब 2 3 7 21 और 5 दूनी 10। ये आ गया हमारा जवाब। ये आ गया हमारा जवाब। तकसीम किए यहाँ पर हमने, तकसीम किए नहीं, बल्कि हमने क्या किए? ज़रब की। क्या किए? ज़रब की। दूसरे अदद के ज़रबी माकूस, दूसरी कसर के ज़रबी माकूस। एक मिसाल और देखेंगे हम तकसीम की। 4 तकसीम 1/3। 4 तकसीम 1/3। ठीक है, तो पहली कसर हमारी 4 जैसे है हम वैसे ही। तकसीम की जगह पर कौन सी अलामत लगाएंगे हम? ज़रब। कौन सी अलामत लगाएंगे? ज़रब। 1/3 का ज़रबी माकूस क्या लिखेंगे हम? बटे में एक लिखने की जरूरत है हमको? नहीं। 3/1 का मतलब 3। 3/1 का मतलब 3। 4 दिया 12 हो गया जवाब। 4 दिया 12। समझ में आया? 4 दिया 12। अरे बात समझ में आई? एक मिसाल लेते और भैया 4 तकसीम 1/4। 4 तकसीम 1/4 यानी क्या मतलब होता है इसका? कोई 4 चीजें, कितनी चीजें? 4 मुकम्मल 4 चीजें पाव पाव तकसीम करना है। 1/4 मतलब पाव पाव हिस्सा क्या करना है? तकसीम करना है। कितने लोगों में हम वो तकसीम कर सकते हैं? कितने लोगों में हम तकसीम कर सकते हैं? पाव चीज तकसीम करना है। तो 4 ज़रब 4 ज़रब तकसीम की जगह पर क्या ले रहे हैं हम? 1/4 का ज़रबी माकूस 4/1 बोल रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं? बटे में 1 है इसके, बटे में क्या है? 1। 4 चौक 16। 4 चौक 16 यानी 4 मुकम्मल चीजें हर एक को अगर पाव देना है हमको, कितने लोगों में तकसीम होंगी? वो 16। कितने लोगों में? 16। सीधी सी बात है, एक चीज 4 लोगों में तकसीम होगी। एक में कितना आएगा? 4 पाव। एक में पूरा 4 पाव, तो 4 में कितने आएंगे? 16 पाव। कितने पाव? 16। एक मिसाल और देखेंगे हम 5/3 तकसीम 2/7। 5/3 तकसीम 2/7। ठीक है, तो पहली कसर हमको जैसी है वैसी लिखना है। 5/3 तकसीम की जगह पर कौन सी अलामत देना है हमको? ज़रब। कौन सी अलामत देना है? ज़रब। 2/7 का क्या लिखना है हमको? आपने ज़रबी माकूस। कैसे ज़रब कर रहे हैं हम? ज़रबी माकूस। ज़रबी माकूस क्या है? 2/7 का 7/2। ये याद रखना है, दूसरी कसर का ज़रबी माकूस मतलब ही वही उसका तकसीम ना करते हुए ज़रब करना है दूसरे अदद के ज़रबी माकूस से। किससे? ज़रबी माकूस से। 5 7 35 डायरेक्टली हम जवाब लिख सकते हैं सर। 3 दूनी 6। 3 दूनी 6। इस तरीके से हमको कसरों की ज़रब, तो कसरों की ज़रब में क्या करना है समझ में आया हमारे? शुमार कुनिंदा की ज़रब, नसब नुमा की ज़रब। हो गया? उसमें कुछ भी नहीं करना, बस शुमार कुनिंदा की ज़रब, नसब नुमा की ज़रब। कसरों की तकसीम में क्या करना है हमको? कसर की तकसीम नहीं करना है, बल्कि क्या करना है? ज़रब करना है दूसरे अदद के ज़रबी माकूस से। पहला अदद जैसा है वैसा लिखेंगे। तकसीम की जगह पर अलामत क्या की देंगे आप? ज़रब की। दूसरे अदद का, दूसरी कसर का ज़रबी माकूस लेंगे। ठीक है, और ज़रबी माकूस समझ में आया हमारे? ज़रबी माकूस किसे कहेंगे हम? 2 अदद का हासिल ज़रब 1। 2 अदद का हासिल ज़रब 1 को, तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे हो? ज़रबी माकूस। 5 का ज़रबी माकूस क्या होगा? बोलो 5 का ज़रबी माकूस 5 ही नहीं। 1/5
1 बटे 5 का ज़रूरी माफूस 2 बटे 7 उसका ज़रूरी माफूस 7 बटे 2 1 बटे 10 उसका ज़रूरी माफूस 10 10 बटे 1 भी बोल सकते हैं। बटे में लिखते क्या नहीं लिखते। तो मस्ट नंबर 12 और मस्ट नंबर 13 इन मिसालों को समझने के बाद क्या करना है हमको हल करना है। इसको हल करके बताओ ठीक है। मस्ट नंबर 12 मस्ट नंबर 13